तो एक बार फिर से आ चुका हूं मैं आप लोगों के सामने और इस बारी मैं आया हूं अपने क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि आज की जो हमारी क्लास होने जा रही है ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन होने जा रही है हमारे चैनल पे चल रही लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर के सीरीज की सेकंड पार्ट के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स दैट आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। इसी के साथ हम और भी जो चीजें डिस्कस कर रहे होंगे वो हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर अलोंग विद देयर यूजेस, कि उनकी यूज कहां कहां आती है। इसी के साथ हम पढ़ रहे होंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेजेस के बारे में जिसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन भी, और अल्टीमेटली जिसमें आप बहुत परेशान होते हो हम डिस्कस कर रहे होंगे साइन कन्वेंशंस के बारे में। तो आप लोग अपने एनर्जी को पूरा एकदम ऊपर रख के, क्लिप पे रख के मेरे साथ मिलके आज के इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखो और अपने लाइट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स आपको आते हैं वो चाहे न्यूमेरिकल्स में आए चाहे इमेज फॉर्मेशन में आए उसको अच्छे से तार तार करके क्रिस्टल क्लियर करके यहां से जाओ। अच्छा, जिन लोगों ने लाइट चैप्टर की फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है मैं उनको यहां पे लिंक शो कर रहा हूं, आप फर्स्ट पार्ट पे जाओ उसको अच्छे से देखो, क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर प्लेन मिरर में किस तरीके से रिफ्लेक्शन होती है, इन सब के बारे में हमने पार्ट 1 में कर लिया हुआ है डिस्कशन, जिसका यहां पे हल्का बहुत यूज आएगा। अगर आप पार्ट 1 देख के पार्ट 2 पे आ रहे हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पार्ट 2 सीधा मतलब देखने आ गए हो फिर भी कोई बात नहीं, मैं आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, इसकी पूरी कोशिश करूंगा। तो हम अपने एनर्जी को, अपने एंथुसियाज्म को पूरा पीक पे रख के स्टार्ट करते हैं आज के इस दमदार सी क्लास को। भाई हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। हमें पता है सर रिफ्लेक्शन क्या होती है, हमने पढ़ रखा है पार्ट 1 में, जिन्होंने नहीं देखा है जाओ, मैंने लिंक आपको शो कर दिया, देख के आओ। रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, रिफ्लेक्शन हमें पता है सर, आप ही बताओ ये स्फेरिकल मिरर्स क्या होती हैं? हाँ भाई चलो ठीक है, हमें स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कहां से कि सर स्फेरिकल मिरर का क्या कॉन्सेप्ट है। हम भाई एक चीज कहते हैं कि भाई हमारे पास क्या थी, एक हॉलो स्फेयर थी, हॉलो स्फेयर थी ऑफ ग्लास। क्या थी हमारे पास? हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास की बनी हुई एक हॉलो स्फेयर थी। हॉलो का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कुछ ना हो, खोखला, मतलब ऊपर ऊपर हो। भाई एक हॉलो स्फेयर थी, इसको क्या किया हमने, इसके हल्के से पार्ट को ऐसे कट कर लिया। ध्यान सुनना, हमारे पास एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास थी, हॉलो स्फेयर ऑफ क्या थी? ग्लास थी। इसके हमने हल्के से पार्ट को ऐसे कट कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके हमने पार्ट को ऐसे कट कर लिया, क्या यही पार्ट तो है सर? बिल्कुल है। मान लो अब हमें ये पता है, ये देखो जरा ध्यान से, ये हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास थी, मतलब क्या ये सर ये ग्लास की स्फेयर है और हॉलो है, हमने इसको कट किया यहां पे रखा। और आपको पता है जब ग्लास के हम एक एंड को क्या कर देते हैं सर? पॉलिश कर देते हैं। हम जब ग्लास के एक एंड को पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश्ड मतलब क्या? ये पॉलिश्ड है, एक मिनट इसको सही से लिख लें, पॉलिश्ड। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ये हाँ, जब पॉलिश कर देते हैं तो वो जो ग्लास होती है, जो पहले ग्लास थी, वो क्या बन जाती है? मिरर बन जाती है। क्या आपको याद है कि नहीं याद है? क्या आपको याद है कि नहीं याद है? अरे हम सिंपल प्लेन मिरर में, मैंने इसलिए बोला पार्ट 1 देख के आओ, हमने प्लेन मिरर को क्या किया था? प्लेन मिरर क्या होती है सर? एक थिन ग्लास की शीट होती है जिसको जब हम पॉलिश कर देते हैं मिरर बन जाती है। ऐसे ही एक हॉलो स्फेयर थी ग्लास की, जिसके हमने एक टुकड़े को पॉलिश कर दिया, वो बन गया मिरर। अब देखो, अगर आप एक तरफ से पॉलिश करो, ये भी क्या है? मिरर। अच्छा मान लो अगर इसको हमने उल्टे साइड से पॉलिश कर दिया, मतलब सर जो आपने इस पार्ट को ऐसे कट किया था, जो आपने इस पार्ट को ऐसे कट किया था, इसको हम अंदर से भी तो पॉलिश कर सकते हैं ना? जैसा आपने इसको बाहर से पॉलिश किया है, क्या हम इसको अंदर से पॉलिश नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आप अंदर से और बाहर से पॉलिश करते हो तो मतलब इसको हम दो तरीकों से मिरर बना सकते हैं। मतलब एक तो आप बाहर से पॉलिश कर दो या फिर क्या कर दो? अंदर से पॉलिश कर दो। दोनों केस में बन क्या रही है? स्फेरिकल मिरर। क्यों बोलते हैं इसको स्फेरिकल मिरर? क्योंकि सर ये हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास से बनी हुई मिरर है, इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको? सर इसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स आर दोज मिरर्स whose reflecting surface, ध्यान सुनना, इसको लिख लो आप लोग, spherical mirrors are those mirrors whose reflecting surface, जिसका जो reflecting surface होता है, is the part of a hollow sphere of glass। ऐसी कोई मिरर जो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किससे बना हो? देखो ये क्या है? अरे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है, किससे बनी हुई है? फ्रॉम द पार्ट ऑफ अ
हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास से। अब आपको पता है कि जो स्फेरिकल मिरर्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है कॉनकेव मिरर, एक होती है कॉनकेव मिरर और एक होती है कॉन्वेक्स मिरर। क्या आपको पता है कि नहीं पता है? सर बिल्कुल पता है भाई। स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के, एक होती है कॉनकेव मिरर्स, एक होती है कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कोई पूछे कि कॉनकेव मिरर किसको बोलते हैं तो आप सिंपली बोलना ऐसी स्फेरिकल मिरर्स जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट इट्स, ध्यान सुनना, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट इट्स बेंट इन सरफेस। ये जो इधर का सरफेस इसको हम बोलते हैं बेंट इन सरफेस, बेंट इन सरफेस। जहां पे ऐसी स्फेरिकल मिरर्स जहां पे रिफ्लेक्शन होता हो बेंट इन सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। जहां, अच्छा देखो, तो जब कभी आप बनाते हो स्फेरिकल मिरर उसमें दो पॉइंट बनते हैं। एक ये क्या है, बल्गिंग आउट सरफेस, जो बाहर की तरफ दिख रहा है सर, बल्गिंग आउट सरफेस। जो अंदर की तरफ सरफेस है उसको क्या बोलते हैं हम? बेंट इन सरफेस। तो जिसका बेंट इन सरफेस पे क्या हो रहा हो? रिफ्लेक्शन हो रहा हो। सर ऐसी स्फेरिकल मिरर जहां पे रिफ्लेक्शन कहां हो रही हो? बेंट इन सरफेस पे, मतलब ऐसे वाले सरफेस पे, ये वाले सरफेस पे, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। अगर आपको रिफ्लेक्शन कहां हो रहा हो? बल्गिंग आउट, बल्गिंग आउट, जो बाहर की तरफ निकल रही है ना सरफेस, बल्गिंग आउट सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन हो रही है, अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो आप क्या बोलोगे? वो मिरर कौन सी मिरर है? वो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। क्या कोई दिक्कत की बात? अगर बेंट इन सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रही है, कॉनकेव मिरर। अगर बल्गिंग आउट सरफेस पे क्या हो, रिफ्लेक्शन हो रही है, तो क्या बोलेंगे हम उसको? कॉन्वेक्स मिरर। एज सिंपल एज दैट। हमने स्फेरिकल मिरर सीख लिया, हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्लास में। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर अच्छे से हमने सीख लिया है। आपको मैं अगर अच्छे से बताना चाहूं तो ये दिखा देता हूं मैं। कॉनकेव मिरर ऐसी मिरर है जिसका बेंट इन सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। यहां पे ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कैसा सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? बेंट इन सरफेस इज द बेंट इन सरफेस। ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। और इसका उल्टा क्या होगा सर? इसका उल्टा होगा जिसका जिसका बल्गिंग आउट सरफेस, मतलब ये सरफेस पॉलिश था और ये जो बल्गिंग आउट सरफेस है, मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बल्गिंग आउट सरफेस। क्या है? बल्गिंग आउट सरफेस, बल्गिंग आउट सरफेस। तो अगर बल्गिंग आउट सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, अगर बल्गिंग आउट सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो आप उसको कौन सा मिरर बोलोगे सर? कॉन्वेक्स मिरर। ये तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को? अच्छा, जिन लोगों से नोट्स ना बने, जो चाहते हैं कि मेरे नोट्स से पढ़ें, तो भाई उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। कमेंट सेक्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप उसके सहारे वहां पे ज्वाइन हो जाना, मैं आपको वहां पे लिंक शेयर कर दूंगा अपने हैंड रिटन नोट्स। चलिए अब आगे। तो ये होगी आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की कहानी। इसके बाद सर हमें सीखना होगा, आप क्योंकि पढ़ने जा रहे हो रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स दैट आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, तो आपको पहले सीखना होगा कुछ टर्म्स। जैसे पहला टर्म हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या टर्म? सेंटर ऑफ कर्वेचर। नोट्स आप लोग अगर खुद बनाओ बहुत अच्छी बात है, जो लोग बहुत आलसी हैं बिल्कुल नहीं बनाएंगे, उनके लिए मैं हूं, मैं बता दूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगी। ध्यान से देखना, आपने जो मिरर कट किया, आपने ऐसे मिरर कट किया था कॉनकेव मिरर, भाई ये कॉनकेव मिरर होगा तो किसी एक स्फीयर का हिस्सा ही ना। ध्यान से देखो, इस पर सोचो, मैंने क्या बोला कि आपने जो ये क्या किया है, आपने जो एक मिरर बनाया है, ये मिरर है तो एक स्फीयर का हिस्सा ही। ये क्या है? ये मिरर सर एक स्फीयर का, जरा इसको सही से बनाए, सही से बनाए, आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? देखो इसको पूरे को मिटाओ, सही से बनाते हैं हम। ये कॉनकेव मिरर, मान हमने क्या बनाया? ये कॉनकेव मिरर बनाया। जो कॉनकेव मिरर आपने बनाया है, ये है क्या सर? एक स्फीयर का ये हिस्सा रहा होगा। ऐसे मिलाते हैं, ऐसे मिल गया, मिल गया। इसको ऐसे यहां से कर देते हैं डिलीट, ठीक है? हाँ, ये ऐसे। तो ये मिरर क्या रहा होगा सर? एक प्रॉपर हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का हिस्सा रहा होगा। उस स्फीयर की क्या एक सेंटर नहीं रही होगी? बिल्कुल रही होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख लेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मिरर जिस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास की पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर था वही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में नहीं आया?
वीडियो को दोबारा देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मिरर जिस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट है, उस स्फीयर का जो सेंटर था उसी को हम बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कोई दिक्कत की बात? तो ये कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर का हिस्सा था, उस स्फीयर का जो सी है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखना हो आप लोग वीडियो को पॉज करते करते खुद से लिख लेंगे, बाकी टाइम हमारे पास कम रखा है और हमें चीजें बहुत करनी है कवर अप, इसलिए हम चलेंगे फास्ट फास्ट में। तो ये हो गया क्या, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी के बाद आती है एक पॉइंट, क्या सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट्स अगर आप खुद नहीं बना पा रहे हो, देखो खुद, एक तो खुद बनाओ। जो लोग खुद से नोट्स बनाएंगे कहते हैं कि खुद की बनाई हुई नोट्स बहुत बेहतरीन नोट्स होती है। जो खुद से बना रहे हो अच्छी बात है, जो खुद से नहीं बना रहे उनको मैं अपना लिंक दे दूंगा, आप वहां से कर लेंगे डाउनलोड और वीडियो को देखेंगे। वीडियो को समझना जरूरी है आपको। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने समझ लिया है ना कि सर मिरर किसी एक स्फीयर का पार्ट होगा ही, मतलब स्फेरिकल मिरर चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वो होगा क्या, किसी एक स्फीयर का पार्ट ना। उस स्फीयर का जो सेंटर था वही क्या है यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ, ध्यान सुनना, ये क्या है, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। अरे वो जो स्फेरिकल मिरर, वो चाहे कॉनकेव हो या चाहे कॉन्वेक्स हो, वो जो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर की हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास की पार्ट थी, उसका कोई रेडियस तो होगा ना। तो उसी स्फीयर ऑफ ग्लास की जिसकी मिरर एक पार्ट है, उसका जो रेडियस था उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कोई दिक्कत की बात? बिल्कुल भी नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। कोई दिक्कत की बात नहीं। सर ये भी हमने कर लिया क्लियर। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास है, ये कर लिया पोल। पोल क्या होती है भाई? पहले देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लियर। अब बात आती है पोल की। पोल क्या है? ये जो आपके पास कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर होगा, इसकी जो भी सेंटर होगी, अरे एक कॉनकेव अगर मिरर आपके पास है, इस कॉनकेव मिरर कोई सेंटर होगा ना, तो एक मिड पॉइंट होगा ना, बीच का पॉइंट होगा ना। ये जो इसका बीच का पॉइंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पोल। पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अच्छा एक चीज और, बहुत लोग परेशान हो रहे होंगे, सर कॉनकेव में तो आप दिखा रहे हो, आप कॉन्वेक्स में दिखा ही नहीं रही हो। अरे कॉन्वेक्स का क्या, बहुत आसान है। जैसे ये क्या है, कॉनकेव, तो कॉन्वेक्स कैसा होगा सर? कॉन्वेक्स होगा ऐसा। ये रहा, हमने इसको कर दिया हमने पॉलिश और इसको रखा हमने। अब इसमें अगर आप ढूंढोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर तो किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा। ऐसे ये आपको बताऊंगा मैं। ये होगा, सॉरी इसको हटा देते हैं। ये कैसा है भाई, इसका स्फीयर ऐसे कुछ ऐसे रहा होगा, कुछ ऐसे ही रहा होगा ना इसका स्फीयर, समझ रहे हो ना आप? तो इसका जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कोई दिक्कत की बात है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब आगे चलो, ये क्या है, पोल। पोल इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, वो चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ये हो जाएगा। स्फेरिकल मिरर का सेंटर क्या हो जाता है, पोल हो जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक बहुत जरूरी पॉइंट जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अब बारी आई है प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? तो कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है, एक वो द स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। किसी कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास करने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये टेढ़ा हो गया, समझना आप, मतलब समझ जाना आप। क्या सर, वो लाइन, वो स्ट्रेट लाइन जो कि किसी कॉनकेव मिरर के या किसी भी स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए और पोल से पास करते हुए गुजरे। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आखिरी पॉइंट है इसमें जिसको मैं सीखना है, एपर्चर। एपर्चर क्या है? द पोर्शन ऑफ मिरर, द पोर्शन ऑफ मिरर वेयर रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस। मिरर का वो पोर्शन, मतलब जितनी दूरी, जो लेंथ है इसका यहां से लेके यहां तक, ये जो लेंथ ऑफ द मिरर या फिर बोले द पोर्शन ऑफ मिरर वेयर रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस इज नोन एज एपर्चर। क्या कोई दिक्कत की बात? एपर्चर वो डायमेंशन
भाई अगर मिरर इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, तो यहां से लेके यहां तक की जो पोर्शन है, इसी पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं? एपर्चर बोल रहे हैं। एपर्चर इज द पोर्शन ऑफ मिरर वेयर रिफ्लेक्शन कुड टेक प्लेस, एज सिंपल एज दैट। हमने सारे कुछ देख लिया। जिनको समझ में नहीं आया वीडियो को बार बार से देखो, वो पक्का समझ में आ जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 15 मिनट बीत गए हैं, थोड़ा फास्ट रखेंगे खुद को। अब बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस के ऊपर में। किसके ऊपर में सर? प्रिंसिपल, अच्छा फोकस बात करना होगा अच्छे से। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ। नोट्स खुद से बनाओ, बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए भाई। खुद के बनाए हुए नोट्स बेहतरीन नोट्स होते हैं। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव मिरर के फोकस, और स्क्रीन पे आ रही सब चीजें एकदम आ रही है। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है। अब देखो जरा ध्यान से, ये थोड़ी अच्छी चीज है। प्रिंसिपल फोकस क्या होती है अभी दिखाता हूं मैं आपको। भाई देखो ये क्या है, पता नहीं, आपने बनाया नहीं कुछ अभी तक, अब बना दिया। हाँ जी सर, क्या है ये तो बहुत आसान है सर, कॉनकेव मिरर है। कौन से मिरर? कॉनकेव मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर का वो हिस्सा। स्फेरिकल मिरर, ऐसी स्फेरिकल मिरर जिसका बेंट इन सरफेस क्या हो? बेंट इन सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, और बल्गिंग आउट सरफेस क्या हो? पॉलिश्ड हो। हमने पढ़ लिया था। अब कहते हैं, अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस सीख लिया, पोल से सब कुछ सीख लिया है। अब पता है प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो गुजरती है कहां से सर? पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये रहा, हमने दे दिया, ये रहा पोल, और ये रहा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कहते हैं जब रेज ऑफ लाइट, क्या हो जाए? जब रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, क्या हो जाए? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक रे ऑफ लाइट, दूसरी रे ऑफ लाइट, तीसरी, और ये क्या? फोर्थ रे ऑफ लाइट। When light rays are parallel to the principal axis, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन, ध्यान से देखना, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करती है। दिख रहा है आपको? ये सब एक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, इसको ठीक करेंगे। देखो ये सारी रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे आके ऐसे कन्वर्ज करेगी। कहां करेगी भाई? एक पॉइंट पे आके, एक सिमिलर पॉइंट, एक सेम पॉइंट पे आके ये सारी रेज ऑफ लाइट क्या करती हैं? कन्वर्ज करती हैं। सही से बना लें, बिल्कुल सही से बन गई है हमारी लाइट। देखो लाइट रे ऐसे गई, अब फिर क्या लौट के तो आएगी ना, हमने पढ़ा है ना। अरे जब स्मूथ सरफेस को लाइट रे करती है स्ट्राइक, तो क्या करती है? वो रिटर्न बैक भी होती है। तो रिटर्न बैक हो रही है, ये क्या हो रहा है सर? देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या कोई दिक्कत की बात? ये सारी लाइट रेज कहां पे आके आपको मीट कर रही है सर? इस पॉइंट पे। कहां पे भाई? इस पॉइंट पे। इसको जरा ब्लैक से करते आपको दिखे ताकि अच्छे से। इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसी पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या कोई दिक्कत की बात है? क्या कोई दिक्कत की बात है? Focus is the point on the principal axis in front of the concave mirror where light rays which were initially parallel to the principal axis gets converged after reflection. Principal axis focus क्या है? Principal focus या focus कॉनकेव मिरर के फ्रंट साइड पे प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है जिस पे वो लाइट रेज जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन आके क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। अरे फोकस वो पॉइंट है कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे, कहां पे? मिरर के फ्रंट में, जिस पे जाके वो लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी वो फोकस, मतलब उस पॉइंट पे आके कन्वर्ट कर जाएगी। फोकस वो पॉइंट है जिस पे वो लाइट रेज जो कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद आके कन्वर्ज कर जाएगी। क्या कोई दिक्कत की बात? क्लियर? आपको मैंने बता दिया, वीडियो को बार बार देखो, समझ में आ जाएगा। भाई फोकस वो पॉइंट है कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पे आके वो लाइट रेज जो पैरेलल थी पहले प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन करने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद उस पॉइंट पे ही आके क्या कर जाती है? मीट कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको हम बोलते हैं फोकस। अच्छा, फोकस से लेके ये जो पोल तक का डिस्टेंस होता है, फोकस से लेके मतलब यहां से लेके और जो पोल तक का डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या मैंने बोला? फोकस से लेके पोल तक का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। क्या हमने फोकस क्लियर कर लिया? हाँ जी सर। क्या हमने फोकल लेंथ क्लियर कर लिया?
क्लिक आकर लिया क्लियर। देखो फोकस को डिनोट करते हैं एफ से, इसको बोलते हैं फोकस, और स्मॉल एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। आप लोग अभी आज से अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा एक और बात, कॉनकेव मिरर की जो फोकस होती है कहां होती है? इसको याद रखना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के आगे में होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या मैंने बोला? अरे कॉनकेव मिरर की फोकस कहां होती है? मिरर के ठीक सामने में। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं? दूसरी बात, जो आपको फोकस है, ये कैसी फोकस आपको दिखाऊं मैं? जो फोकस आपको कॉनकेव मिरर का है, ये फोकस आपको वर्चुअल होता है। सॉरी, एकदम गलत। ये फोकस आपको रियल फोकस होता है। सर रियल फोकस क्यों? क्योंकि यहां पे लाइट रेज एक्चुअली में आके मीट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लग रहा है कि लाइट मीट कर रही है, लाइट रेज एक्चुअली में आके मीट करती हैं। लाइट रेज का जहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन होता था वहां पे बनती थी रियल इमेज, सारी रियलिटी में कहानी होती थी। यहां पे भी भाई एक्चुअली में लाइट रेज मीट कर रही है, मतलब क्या? रियल फोकस है। जहां पे लाइट रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हो वहां पे रियलिटी में कहानी एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलते हैं रियल। रियल के साथ उसका जो भी नाम होता है वो हम ऐड कर देते हैं। वहां पे इमेज था, रियल इमेज बोल दिया। यहां पे फोकस है तो क्या बोलेंगे? रियल फोकस। कॉनकेव मिरर की फोकस क्या होती है? रियल फोकस होती है। फोकस रियल किस चीज की? कॉनकेव मिरर की। बात ही कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। कोई दिक्कत की बात? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर हो गया? साथ में क्या पढ़ लिया हमने? प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होगी। अच्छा एक और बात आपको यहां बता दूं मैं, वैसे आपको आगे बताऊंगा मैं, कि फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव मिरर की वो निगेटिव होती है। अभी समझ लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा छोड़ भी सकते हो, मैं आपको आगे बताऊंगा ही जब हम पढ़ रहे होंगे साइन कन्वेंशन। फिर भी आप लोग याद रख लो, इसकी निगेटिव होती है फोकल लेंथ, और इसकी फोकस जो होती है वो क्या होती है? रियल होती है। कहां लोकेटेड होती है? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हमने सारी बातें कर ली। अब चलते हम लोग बात करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि मैं स्क्रीन से हटता नहीं हूं। देख लो हट गया मैं। अब बाकी के भी स्लाइड के ले लो स्क्रीनशॉट। यहां से भी हट गया हूं, ठीक, फिर यहां से भी, फिर यहां से भी, ठीक है, हमने कर लिया सब। चलते हैं सीधा आगे फिफ्थ स्लाइड पे, जहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे सर प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं जा रही क्योंकि हमें वीडियो को जल्दी खत्म करना और सब कुछ पढ़ना है। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। अच्छा जो बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि न्यूमेरिकल नहीं करवाते हैं सर, मैं इतने तगड़े न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसका न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से क्लास लेके आऊंगा 1 से 1.5 घंटे की, जिसमें ताबड़तोड़ अच्छे लेवल के हर तरह के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन तब तक के लिए अच्छा पार्ट 1 में जो न्यूमेरिकल बचा रह गया था उसको भी हम सॉल्व कर रहे होंगे। मैं जो लास्ट पार्ट लेके आऊंगा क्वेश्चंस की, उसमें न्यूमेरिकल्स की, उसमें। तो प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत की बात नहीं सर। अब इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। अरे जिन लोगों ने पार्ट 1 पढ़ रखा है और इतना अच्छे से पढ़ लिया ना, वो दोबारा वीडियो देखते रहो, समझ में आता रहेगा। अब उतना हम टाइम नहीं देंगे एक चीजों पे, ठीक है? आगे बढ़ रहे हैं भाई। सर कॉन्वेक्स मिरर होती क्या है? अरे भाई ये होती थी ना जिसका ओहो ना ऐसे नहीं बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे सर। बिल्कुल बना दिया अच्छे से भाई एकदम। ये क्या है? पॉलिश सरफेस। और बेंट इन सरफेस क्या है भाई? देखो इसका बेंट इन सरफेस पॉलिश्ड है, और बल्गिंग आउट सरफेस क्या है? बाहर का सरफेस, बल्गिंग आउट सरफेस वो रिफ्लेक्टिंग है। तो क्या बोलेंगे इसको? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसकी क्या होगी सर? प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी पोल होगी। पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं वैसे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है आपको पोल। कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं सर। अब देखो यहां पे क्या है? यहां पे जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज करेगी। देखना ध्यान से देखना, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज करेगी। कितना गंदा, ठीक है। देखो वो रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको ऐसा लगेगा कि वो सिंगल पॉइंट से, देखना ध्यान से, वो एक सिंगल पॉइंट से डाइवर्ज करते हुए आ रही है। ऐसी रेज ऑफ लाइट जो कॉन्वेक्स मिरर पे क्या थी? पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, लेकिन वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको ऐसा लगेगा कि किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होते हुए आ रही थी। ये देखो कोई जो बाहर का बंदा भाई इस कॉन्वेक्स मिरर को बाहर से देखे, उसे क्या लगेगा कि ये रेज ऑफ लाइट कहां से,
अगर कोई इंसान यहां से इसको देख रहा है तो इससे ये वाला रे ऑफ लाइट नहीं दिखेगा, इससे कौन सा दिखेगा, ये। और उसे क्या लगेगा कि ये रेज ऑफ लाइट यहां से आ रही है, फिर वो यहां आएगा, उसे क्या दिखेगा कि ये रेज ऑफ लाइट शायद यहां से आ रही है। तो इट appears that rays of light which were parallel to the principal axis diverges from a point, and that very point from where all these rays of lights which were parallel to the principal axis after reflection get diverged from is known as focus, is known as focus. Focus कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है जिस पे लाइट रेज ऐसा लगता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अच्छा, कौन सी लाइट रेज? वो लाइट रेज जो इनिशियली पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, पहले से क्या थी, पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उस पॉइंट से हमें डाइवर्ज होते हुए नजर आती है। अच्छा, बहुत लोगों का ये शिकायत होगा कि सर आपने ना, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ बच्चों, एक मिनट रुक जाओ, आपने सर सीधा नहीं बनाया। मैं इसको जरा ठीक कर लूं, सिलेक्शन से इसको बाहर किया और ठीक है, इसको उड़ा दूं मैं। हाँ, अब लोग कहना कि सर आपने सीधा नहीं बनाया, सीधा बना देता हूं मैं। देखो एकदम ऐसे सीधा, अब सीधा है, अब क्या है, सीधा है। ठीक है, देखो अभी भी सीधा नहीं हुआ, समझ लेंगे ना कि ऐसे सीधा आया है, मेरे से बन नहीं पा रहा, आपका समझ में आ गया होगा। तो भाई ये कहानी क्या है कि वो रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल थे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट से हमें आते हुए नजर आती है। उसी पॉइंट जिससे हमें आते हुए नजर आती है, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। आप ध्यान से देखना, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस कहां होता है, बिहाइंड द मिरर। कहां होता है भाई, बिहाइंड द मिरर। क्या कोई दिक्कत की बात? बिल्कुल भी नहीं, पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। फोकल लेंथ क्या होती है, पोल से लेके फोकस तक की दूरी हमें पता है, ये एफ को आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फोकस को करते हैं एफ से, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट। एफ मतलब क्या, ये हो गया सर फोकल लेंथ। आपको एक चीज और बता दूं, आगे पता लगेगा ही, वैसे ये पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स मिरर की, लेकिन अभी घबराना नहीं है, अभी आप बिल्कुल ना घबराओ, समझ में आपको आएगा जब मैं पढ़ाऊंगा आपको साइन कन्वेंशन, तब ये होगी क्या, पॉजिटिव। उसका लास्टली हम बात कर रहे होंगे कि सर इसकी जो फोकस होती है, इसकी जो फोकस होती है, ये वर्चुअल फोकस है। क्यों? यहां पे लाइट रेज एक्चुअली एमिट नहीं कर रही है, इसीलिए। कंप्लीट। मैं स्लाइड छोड़ रहा हूं, आप लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट या फिर लिख लेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए भाई, हमने फोकस भी पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस इन कॉनकेव मिरर। रूल्स पढ़ लो, इमेज आराम से ऑब्टेन हो जाएगा। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में सर इमेज कैसे ऑब्टेन होता है, कॉनकेव मिरर में इमेज कैसे ऑब्टेन होता है, वो इमेज फॉर्मेशन दिखाने के लिए आपको कुछ रूल सीखने पड़ेंगे। वो रूल क्या है? पहला रूल कहता है, रूल फर्स्ट क्या कहता है, वो रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो ये क्या है, पोल था, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गुजरेगी, फोकस से। क्या कोई दिक्कत की बात? पहला रूल क्या कह रहा है, अरे भाई वो रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल, वो रे ऑफ लाइट, इसको लिख लेता हूं मैं, ये रहा फोकस। वो रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी सर, फोकस से गुजरेगी। पहला रूल है ये, किसका? रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन कॉनकेव मिरर। पहले हम सीखेंगे कि कॉनकेव मिरर के रूल्स क्या हैं, फिर सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन, ऐसे ही करके हम सीखेंगे किसका, कॉन्वेक्स मिरर का भी। तो अभी कहा किस पे ध्यान देना है कि कॉनकेव मिरर की रूल फर्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन की। अब बारी आई है किसकी, रूल सेकंड की। रूल सेकंड रूल क्या कहता है सर, वो रे ऑफ लाइट, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। हाँ सर हम तो बिल्कुल देख रहे हैं, आपको क्या लगता है हम नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे होगे, टाइम पास कर रहे होगे। ये देखो ये क्या है, हाँ कॉनकेव मिरर। क्या बनाएंगे सर, प्रिंसिपल एक्सिस, और क्या बनाएंगे सर, पोल, बना दिया पोल। ठीक है, वो रे ऑफ लाइट, इसको मैं यहां से करता हूं, ये रहा पोल, ये कहीं पर रहा होगा फोकस। ठीक है, वो रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास करते हुए जाए, वो रे ऑफ लाइट जो फोकस से पास करते हुए जाए, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इतना सिंपल है। कॉनकेव मिरर में वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो पास करेगी फोकस से। और वो रे ऑफ लाइट जो फोकस से ही पास कर रही थी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी क्या, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसका वाइस वर्सा, उल्टा पुल्टा। ठीक, रूल 1 रूल 2 क्लियर। अब देखो रूल 3 का रूल क्या कहता है आपसे,
थर्ड रूल कहता है कि वो रे ऑफ लाइट, ये बनाया हमने क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये बनाया हमने क्या, पोल, ये बनाया हमने क्या, फोकस, ये हमने बनाया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके डबल डिस्टेंस पे वो भी पढ़ेंगे हम लोग, वो भी पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज हमने नहीं पढ़ाना, इसको आप लोग जरा ऐड कर लेंगे, एक मिनट रुक जाओ। इसको तो आप लोग लिखा नहीं होगा और सब कुछ सही है। ये चलो तो जरा ये इसमें ठीक है, सीखा था ना, इसमें एक चीज ऐड कर लेंगे। आपने देखा होगा एक चीज, जैसे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, या मान लो कॉनकेव मिरर है, इसका ये पोल, अब इसकी यहां पे होती है क्या, फोकस, और इसका ये सेंटर, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो डिस्टेंस होती है पोल तक, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। सेंटर से लेके पोल तक का डिस्टेंस, और वहीं पे फोकस से लेके भाई पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है, सर फोकल लेंथ। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सेंटर पोल से लेके फोकस का डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। यहां से एक रिलेशन आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो, बहुत गलत बहुत गलत, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। याद रख लो ये बात, यहां से आप एक रिलेशन याद कर लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से जितना दूर है उसके आधे डिस्टेंस पे होगा क्या, फोकस। जितना फोकल लेंथ है उसका, देखो इसको ऐसे ही बोल सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ, या फिर भी तो कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का 2 गुना। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये इस पूरे डिस्टेंस का आधा है, या फिर ये कह लें कि ये जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस का 2 गुना है। दोनों बात आपको मैंने यहां बता दी, क्या कोई दिक्कत की बात। अगर आपसे कोई कह रहा है कि हमने एक ऐसी कॉनकेव मिरर बनाई है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 मीटर का है या 20 सेंटीमीटर का है, तो आप आराम समझ जाएंगे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर का है तो फोकल लेंथ क्या होगा भाई, r/2 20/2। आंसर कितना आया, 10 सेंटीमीटर। एज सिंपल एज दैट, खत्म कहानी, आ गया आंसर। कोई दिक्कत बात नहीं, हमने सीख लिया ये चीज, ये बस सीखना था, बस ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। दिख रहा है अच्छा आपको अच्छे से, मैं पढ़ा दो स्लाइड। हाँ, यहां देख रहे थे हम लोग वो अच्छा, तो यहां पे इसलिए मैं आपको नहीं बताया कि इससे में 2 गुना, मतलब जितने पे फोकस है ना उसके 2 गुने पे किसको रखना होगा हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। 2 गुना है नियर अबाउट, तो वो रे ऑफ लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही होगी, वो रे ऑफ लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही होगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर जाएगी। वो रे ऑफ लाइट, the ray of light which is passing through the center of curvature to the concave mirror will get reflected back along the same path। जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आती है वो सेम पाथ के लॉन्ग रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, वो सेम पाथ के लॉन्ग रिटर्न हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्वियसली। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है उससे पास करती है, वो एक्चुअली में उस मिरर के लिए नॉर्मली फॉल कर रही होती है। नॉर्मली मतलब क्या, परपेंडिकुलरली, मतलब यहां पे एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री। आपको दिख भी रहा है कि एंगल कितना बन रहा है, नियर अबाउट 90, नियर अबाउट नहीं 90 ही बन रहा है। जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए फॉल करती है कॉनकेव मिरर के सरफेस पे, वो कॉनकेव मिरर के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, मतलब जहां पे वो फॉल कर रही है वहां पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है कॉनकेव मिरर के सरफेस के साथ। आपको आपने पढ़ा हुआ पार्ट 1 में, मैंने इसीलिए बोला कि पार्ट 1 बहुत जरूरी है। आपने पार्ट 1 में ये पढ़ लिया हुआ है कि वो रे ऑफ लाइट जो कि 90 डिग्री पे फॉल करे मिरर के ऊपर में, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने ही पाथ पर रिटर्न बैक हो जाती है। इसीलिए ये रे ऑफ लाइट अपने ही पाथ पर रिटर्न बैक हो जाती है। लास्ट रूल इसका हम 6 केस देखेंगे। लास्ट रूल 4, ये क्या कहता है कि वो रे ऑफ लाइट जो पोल पे प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा पोल, और ये पोल देख लिया आपने, यहां रहा पोल, ये इसको बोलता है हमने पोल, ठीक है। तो वो रे ऑफ लाइट जो, ध्यान से देखना, जो पोल पे फॉल कर रही है, तो जितने एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाते हुए पोल पे फॉल करती है उतने ही एंगल के साथ वो क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक हो जाएगी। मान लो यहां एंगल कुछ था, अगर एक्स था, यहां भी एंगल क्या होगा, एक्स ही होगा। मतलब रे ऑफ लाइट
reflecting incident on the pole of a concave mirror reflects back, making the same angle with the principal axis as the incident ray has made. जितना इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, पोल पे फॉल करने वाली कौन सी लाइन ने? इंसिडेंट रे ने जितना एंगल बनाया प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतने ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये 4 रूल अपने दिमाग में आप लोग अच्छे से फिट कर लेंगे। बहुत टाइम बीत गया, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चले भाई अच्छे से। ये 4 रूल क्लियर हो गया। पहला है अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास करेगी। दूसरा है अगर फोकस से जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तीसरा है कि रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न बैक होगी। और लास्ट रूल, वो रे ऑफ लाइट जो पोल पे फॉल करती है, तो पोल पे फॉल करते टाइम वो जो प्रिंसिपल एक्सिस से जितनी भी एंगल बनाती होगी उतनी एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट करती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उतनी एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट होती है। 4 रूल खत्म। इस पे हम देखेंगे क्या? इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। अच्छा एक याद रखना आप लोग, इमेज फॉर्मेशन के लिए हम 2 ही रे ऑफ लाइट लेते हैं ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा रे ऑफ लाइट हम लेंगे तो हमारा जो डायग्राम है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए अब हम पढ़ रहे हैं क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड्स का फेवरेट, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन या डिफरेंट टाइप ऑफ या वेरियस टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कौन सा मिरर? बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा ढेरों सारे जो इमेज फॉर्म होते हैं अलग अलग तरीके के, उसके बारे में हम जा रहे हैं डिस्कशन करने के लिए। भाई पहला केस क्या है? ये केस इसमें आएगा, को पता है? पहला केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज विद इन फोकस। जब ऑब्जेक्ट क्या हो? फोकस के अंदर हो। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, इसको बोल रहे हैं बिटवीन पी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो उसको हम क्या बोलते हैं? विद इन फोकस में होना। इसको लिख लें ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में। क्या इसी का मतलब है? ऑब्जेक्ट का फोकस में होना मतलब क्या? पी एंड एफ के बीच में होना। ये रहा क्या? कॉनकेव मिरर। ध्यान से देखना, ये रहा क्या? बहुत इजी, आपको मैं इजी समझा दूंगा। मैं जैसे बना रहा हूं आप भी वैसे ही बनाएंगे। ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा कॉनकेव मिरर। ये रहा क्या सर? प्रिंसिपल एक्सिस। नोट कर दो, ये रहा पोल, ये रहा क्या? पोल। बन जाएगा ना? इस पे अच्छे से नहीं, थोड़ा सा बड़ा सा लेना पड़ेगा। जरा इसको हम इरेज करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से आ जाएगा, फिक्र ना करें। बिल्कुल सब सारे केस आ जाएंगे इसी में, एक ही स्लाइड में सारा केस कर लेंगे हम लोग। ये लिया हमने क्या? ये लिया सर हमने कॉनकेव मिरर। ओके ओके सर। उसके बाद क्या किया? इसको सर आप बना दो रिफ्लेक्टिंग, ऐसे 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 पॉलिश करके उल्टे साइड से। ठीक, बिल्कुल सर। उसका हमने बनाया क्या? एक सर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई, हमने कर दिया डिनोट कि यहाँ पे सर होगा क्या? यहाँ पे होगा पोल, यहाँ पे होगा क्या सर? फोकस, और यहाँ पे होगा क्या सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके दोगुने डिस्टेंस पे तो पता है हमें बिल्कुल अच्छे से। अब देखो जरा ध्यान से, अब क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है कहां पे? सर ऑब्जेक्ट तो है, आपको देखो ऑब्जेक्ट है सर विद इन फोकस, मतलब फोकस के अंदर में है, कहीं भी हो सकता है फोकस के अंदर। वो ऐसे करते डिनोट हम किसको? ऑब्जेक्ट को। ध्यान से देखना, तो क्या डिनोट भाई? ऑब्जेक्ट को। ऐसे इसका नाम लिख सकते हैं ए बी, आपकी मर्जी है। अब देखो यहां से रे ऑफ लाइट क्या होगी सर? जाएगी कहां पे? आपके नानी के घर। नहीं सर, हमारे नानी घर क्यों जाएगी? ये देखो हमने क्या दिया है, ये दिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से गुजर रहा है, एक रे ऑफ लाइट गई। ये रे ऑफ लाइट क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी सर? ये सर फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से। रूल नंबर 1 कॉनकेव मिरर का, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। याद है कि नहीं याद है? अगर नहीं याद है जाके देखो वीडियो दोबारा से, मतलब रिवर्स बैक करो आगे। अच्छा, दूसरा हमने रे ऑफ लाइट लिया है कहां से गुजारते हुए? दूसरा रे ऑफ लाइट हमने लिया हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारते हुए। हाँ हाँ सही है सही है सही है। इसको हल्का सा बस इरेज करे, हल्का सा इरेज करे। देखो अब हमने दूसरा रे ऑफ लाइट लिया है कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जाते हैं, मतलब क्या इधर से गया है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि देखो, अच्छा कितने किताबें ये दिखाती है
कि वो स्टार्ट यहीं से करते हैं। स्टार्ट यहां से करने का सेंस क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ आया है लाइट रे, कोई दिक्कत की बात। अच्छा, वो रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आती है, हमें क्या दिखता है सर? अरे वो अपने ही पाथ पर रिटर्न बैक हो जाती है, क्या कोई दिक्कत की बात? बिल्कुल भी नहीं। जब हम इन दो रेज ऑफ लाइट को हमने पीछे किए, ओहो, हमने जब इन दो रेज ऑफ लाइट को पीछे किया तो हमने ये देखा कि ये किसी एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं। ये किसी एक पॉइंट पे आके मीट करती हैं। इसको हल्का 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 जब हमने ऐसे से बढ़ाया और इसको हल्का हल्का पीछे किया तो हमने देखा कि ये किसी एक पॉइंट पे आके, भाई देखो ये ऐसे फैलते हुए जा रही है ना, तो आपको दिखेगा कि ये हल्का, देखो अगर आप सही से बनाओगे स्केल वगैरह यूज करके, आपको ऐसा दिखेगा कि ये ऐसे फैलते हुए निकल रही है। तो जो फैलते हुए निकल रही थी, जब हमने इसको पीछे किया तो हमें क्या दिखा कि ये किसी एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है। ये जो पॉइंट पे आके मीट कर रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? जहां पे आके लाइट रेज मीट कर जाए या फिर हमें ऐसा लगे कि लाइट रे मीट कर रही है, इमेज फॉर्मेशन याद होना चाहिए। इमेज कब फॉर्म होती है? इमेज एक ऐसी इल्यूजन है जहां पे या तो लाइट रे जाके एक्चुअली में मीट करती है या फिर हमें ऐसा लगता है कि लाइट रे मीट कर रही है। तो यहां पे हमें लग रहा है ऐसा कि लाइट रे मीट कर रही है। आप लोग परेशान हो गए तो कोई बात नहीं, मैं इसको अच्छे से बना दूं। देखो, ओहो, इसका डिलीट हो गया, ये इसको डिलीट करेंगे, रुको, इसको डिलीट किया और सही से पीछे करेंगे ताकि आपको कोई शक ना हो कि नहीं होगा सर, तो एकदम एक्सट्रीमली सो ये, हाँ 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 हाँ, इसको ऐसे पीछे किया और इसको ऐसे पीछे किया, ठीक है। ये आपको डॉटेड लाइन से लेने होंगे क्योंकि यहाँ पे लाइट रे एक्चुअली में नहीं जा रहे हैं पीछे, यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली में पीछे नहीं जा रहे हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि लाइट रे पीछे जा रही है। जब हमने इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर ले गए तो हमने देखा कि ये शायद किसी एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं। रिवर्स बैक करने पे जहां पे मीट कर रही हैं वहीं पे आप क्या बना दो? वहीं बनवा दो आप इमेज। इमेज ब्लैक कलर का था तो इमेज यहां भी क्या बनेगा? ब्लैक कलर का, लेकिन बनेगा डॉटेड लाइन के साथ। इमेज बनेगा डॉटेड लाइन के साथ। क्यों बनाया सर ऐसे आपने? क्योंकि हमें ये बताना है कि ये इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल, यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली में नहीं बनी है, मतलब लाइट रेज नहीं आई है, यहाँ पे लाइट रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए इमेज कैसी बनी है? वर्चुअल और इरेक्ट। क्या मतलब होता है इरेक्ट का? इरेक्ट का मतलब है जिस तरफ ऑब्जेक्ट अप था ना, मतलब अगर आपका मुंडी इधर की तरफ उठा हुआ है और मेरा, मतलब मान लो मेरा मुंडी इधर की तरफ उठा हुआ है, अगर मेरी जो इमेज बन रही है अगर उसकी मुंडी आगे की तरफ ही उठी हुई है तो इसको हम क्या बोलते हैं कि सर इरेक्ट होना। ध्यान से देखना, तो यहां पे जो इमेज बनी है, व्हेन ऑब्जेक्ट विद इन फोकस इमेज फॉर्म्ड इज, इमेज फॉर्म, जो इमेज फॉर्म हुआ है उसकी क्वालिटीज क्या क्या है? पहला, इमेज फॉर्म्ड इज, कहां फॉर्म हुआ है इमेज? बिहाइंड द मिरर। कहां फॉर्म हुआ है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के बिहाइंड। दूसरा है, इमेज कैसी है? वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल क्यों? क्योंकि आप इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते। मैंने वर्चुअल इमेज क्या होती है आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया पार्ट 1 में, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देखो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। वर्चुअल इरेक्ट होगा। तीसरी कहानी है कि ये जो इमेज बनती है ये कैसी इमेज है? देखो जरा ध्यान से, इनलार्ज इमेज है। ऑब्जेक्ट छोटू सा था, इमेज कैसा बना है? बड़ू सा। भाई इसको क्या बोलेंगे? बड़ा इमेज है ना ये, तो ये बड़ा इमेज है, ये क्या है? छोटी ऑब्जेक्ट है। छोटी ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बना, मतलब क्या? इनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड। ये पहला केस था, ठीक है। दूसरा केस देखें हम, टाइम बहुत बीत रहा है, हम जल्दी, अगर नहीं होगा ना तो हम कॉनकेव मिरर के 6 केस को देख के वीडियो को ड्रॉप करेंगे। इसके अगली पार्ट में हम और अच्छे से कर रहे होंगे डिस्कस बाकी पार्ट्स के बारे में। मैं सोच के आया था कि बहुत कुछ बताऊंगा, अगर उतना बताया तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा रखेंगे छोटा ही, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और मुझे भी एक्सप्लेन करने में आसानी हो। चलिए आगे। हाँ, ये पहला केस था। दूसरा केस देखते हैं कितना फास्ट हम कर पाते हैं। दूसरा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। कहाँ पे? ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, इसको क्या बोलेंगे? कहाँ पे? ऑब्जेक्ट फोकस पे। ये बनाया हमने क्या? कॉनकेव मिरर, ठीक। और फिर ये हमने क्या किया है? ये लिया हमने पोल, पोल कर दिया डिनोट हम लोग अच्छे से। ये हमने पोल को कर दिया डिनोट। यहाँ रखेंगे क्या? फोकस, और इसके दोगुना डिस्टेंस पे रखेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हमने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को सर? हमने रखा है ऑब्जेक्ट को फोकस के पास, अच्छे से हमने रखा है ऑब्जेक्ट को फोकस के पास। फोकस पे ही रखा है, फोकस के पास नहीं, फोकस पे ही रखा है। चलो, फोकस के पास रखा है, फोकस पे रखा है। तो क्या करेंगे?
अच्छा एक आप याद रखोगे, आप जब तक आपसे हो सके आप ऑब्जेक्ट से दो रेज ऑफ लाइट लेना, और वो रेज ऑफ लाइट कैसी होनी चाहिए? पहला तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता हुआ होना चाहिए। पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता हुआ होना चाहिए। तो एक रे ऑफ लाइट कैसे लेंगे सर? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे लेंगे सर? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो क्या होगी सर? फोकस से पास करेगी। कॉनकेव मिरर का रूल, कहां से पास करेगी? फोकस से। अच्छा, वो रे ऑफ लाइट जो कहां से गुजरे सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से गुजरे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वो क्या होगी सर? सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट के आएगी। इसको हमने क्या देखा कि इसको हमने इधर कर दिया ऐसे एक्सटेंड। क्या कोई दिक्कत की बात है? बिल्कुल भी नहीं, ध्यान से देखना। अब ये दोनों रेज ऑफ लाइट हमें क्या दिख रही हैं सर? ये दोनों रेज ऑफ लाइट एकदम पैरेलल दिख रही हैं, तो शायद ये कहीं पे आके मीट ही ना करे। ये शायद हमें ऐसा लग रहा है कहीं पे आके मीट ही ना करे, लेकिन हो सकता है सर कि इन्फिनिटी पे जाके ये मीट कर जाए। जैसे आपने देखा होगा ना कि आपको ऐसा दिखता है कि जो बादल होते हैं, बादल तो एकदम सीधा होता है ना, ऐसे होता है ना, आपको क्या दिखता है कि सर वो ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है। क्यों? क्योंकि आपको क्योंकि दूर की चीज जो इन्फिनिटी पे होती है ना, वो हमें लगती है किसी एक पॉइंट पे आके मिल रही है। जैसे ध्यान ध्यान से देखो, अगर आपको मैं दिखाऊं कि ऐसे दो लेयर हैं, ध्यान से देखो, दो ऐसे आपको दिख रहे हैं कि मेरे दो हाथ हैं। अगर मैं इन्हीं दो हाथों को अगर आपको बहुत दूर से दिखाऊं तो वो क्या दिखेगा कि एकदम चिपके हुए हैं, बीच में कोई गैप आपको नहीं दिखेगा। ऐसे ही कहते हैं कि बहुत दूर जाके ऐसा लगेगा, बहुत दूर जाके ऐसा लगेगा कि ये दोनों जो रेज ऑफ लाइट थी जो पैरेलल थी, जो हमें लग रहा था कभी मीट नहीं करेंगी, लेकिन शायद इन्फिनिटी पे जाके मीट कर गई। तो ये मीट कहां पे कर रही हैं? एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहां बनेगा? एट इन्फिनिटी। अरे आपको लग ही रहा है, लेकिन लग तो रहा है ना कि मीट कर जाएंगी, तो हम क्या बोलेंगे कि सर शायद इन्फिनिटी पे जाकर क्या बन जाए? इमेज बन जाए। तो अब यहां पे क्या लिखोगे? इमेज फॉर्म्ड एज, इमेज फॉर्म्ड एज, इमेज फॉर्म्ड एज। पहला इमेज फॉर्म्ड एज, पहला क्या है? कहां बन रही है? एट इन्फिनिटी। पहले में लिखना लोकेशन, कहां रही है? एट इन्फिनिटी। सेकंड पॉइंट, कैसी बन रही है? तो देखो लाइट रेज के साथ एक्चुअली मीट करने के वजह से बन रही है, मतलब क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। जहां पे एक्चुअल हो वहां पे क्या लिख दोगे? रियल एंड इन्वर्टेड। सर इन्वर्टेड क्यों लिखा? क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ उठा हुआ था, इमेज कहां की ओर होगी? नीचे की ओर झुकी हुई, तो उल्टी इमेज बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टे को हम लिखते हैं इन्वर्टेड, और सीधे को लिखते हैं हम क्या? इरेक्ट। क्लियर। अब तीसरा पॉइंट है, इमेज कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड बनेगी, इनलार्ज बनेगी। आपको इन्फिनिटी का इमेज नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या कि वहां बहुत बड़ा सा इमेज बना हो। आपको सन दिखता है, इसका मतलब क्या? सन इन्फिनिटी पे है, आपको दिख रहा है, मतलब क्या? बहुत बड़ा है ना, इसलिए क्या है? हाईली इनलार्ज। क्यों? अरे इन्फिनिटी पे बनने के बाद भी हमें नजर आ रहा है, तो ये क्या है? हाईली इनलार्ज। क्या कोई दिक्कत की बात है? समझ में आपको आ रहा है? अच्छे से आ रहा है सर? चलो हाईली इनलार्ज क्लियर है। दो केस हो गए। इसी में हम बाकी केस अगर लाना चाहें तो आ सकता है कि इसमें नहीं लाते हैं। दो दो केस करके हम सारे केस को देखते हैं। चलिए स्लाइड को चेंज करते हैं। अब देख रहे हैं जब, अच्छा देखो, अगर आप लोगों ने देखा नहीं हो तो देख लो ढंग से। ठीक है, दो केस हो गई। इन पे दिख रहा है अच्छे से, एकदम अच्छे से दिख रहा है। चलो आगे भाई, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी। मतलब सी एंड एफ बोलो या एफ एंड सी के बीच में जब ऑब्जेक्ट हो, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी, तब क्या होगा? ठीक है, ये कौन सा केस है सर? हमारा थर्ड केस है ना, थर्ड केस। ये लिया हमने कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये लिया हमने क्या सर? प्रिंसिपल एक्सिस। ये रखो यहाँ पोल, कलर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। पोल ये रखा हमने, फोकस नहीं दिखेगा नहीं ना फिर, तो हम क्या करें? ये ले लिया और ये ले लिया, तो ले लेते हैं फोकस। ये ले लिया फोकस, यहाँ ले लिया हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, थोड़ा और दूर ले लें क्या? और दूर ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब कहाँ रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को सर? बिटवीन एफ एंड सी, सी एंड एफ के बीच में। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया हुआ है? पहला रे ऑफ लाइट क्या लेना है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, क्योंकि गंदा लिया, अब सीधा लेंगे, सही लेंगे। भैया यार सही दिलवा दो। ओह ये लो, सही कैसे नहीं आएगा भाई? आना होगा तेरे को। ये रे ऑफ लाइट हमने कहाँ से लेंगे? ऑब्जेक्ट से लेंगे, और ले रहे हैं हम क्या? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये कहाँ से गुजरेगी सर? ये फोकस से गुजरेगी ना, तो थोड़ा सा हम फोकस से गुजारते हैं।
देख रहे हो इसमें टाइम बहुत लग रहा है, एडजस्ट ही नहीं होगा, अजीब गरीब बोर्ड है। छोड़ दो भाई, छोड़ दो, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये क्या थी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, कहां से गुजरेगी, फोकस से। गुजारते हैं इसको, ओहो, गुजारते हैं हम इसको कहां से, हे भगवान, गुजर गया कहां से भाई, ये फोकस से गुजर गया। वो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपको लाइट लेना है, तो सर हमने ऐसे लिया, कहां से लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आती है वो कहां की तरफ भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही अलोंग सर पास कर जाती है ऐसे। ये दोनों रे ऑफ लाइट कहां मिल रही है, इस पॉइंट पे आके मिल रही है। जिस पॉइंट पे आके मिल रही है वहां क्या बनेगी सर, इमेज बनेगी। जिस पॉइंट पे आके मिल रही है वहां क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज बन गई, यहाँ पे दोनों रेज ऑफ लाइट मीट कर रही थी। क्या कोई दिक्कत की बात, क्या कोई दिक्कत की बात, देखो कितना क्लियर है। जब एक रे ऑफ लाइट कहां से लिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा क्या लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए। तो जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी फोकस से पास कर गई, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट के आ गई। ये दोनों जहां आके मिल रही हैं वहीं क्या बनेगा, इमेज बनेगा। मैंने आपको पहले किसने बता दिया, इमेज वहीं बनता है जहां पे या तो लाइटर एक्चुअली में मीट कर जाएं, या फिर ऐसा लगे, या फिर रिवर्स बैक करने पे, रिफ्लेक्टेड रेज को रिवर्स बैक करने पे हमें मिलता हुआ नजर आए, जो कि हमें यहाँ पे फर्स्ट केस में, जो कि हमारे यहाँ फर्स्ट केस में दिखा था। जब हमने रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे किया, हमें दोनों एक पॉइंट पे आके मिलते हुए नजर आए। तो या तो यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली में आके इंटरसेक्ट कर रहे हो, मिल रहे हो, या फिर हमें ऐसा लगे, या लगे नहीं मतलब अगर आप उनके रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे करें तो वो कहीं पे आके मिलते हुए आपको अगर नजर आए तो वहां पे बनता है इमेज। तो यहां पे लाइट एक्चुअली मीट कर गई है, इमेज बनेगा। तो ये रहा। अच्छा देखो ऑब्जेक्ट था इतना छोटा, इमेज क्या बना इतना बड़ा, क्लियर है। अब इमेज बन कहां पे रहा है, तो इमेज फॉर्म्ड इज, वो लिखोगे आप लोग। पहला पॉइंट क्या होगा सर, बियॉन्ड सी। जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा एफ और सी के बीच में, इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे। दूसरी बात, इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, पलटी हुई है ना, और लाइट एक्चुअली मीट कर रही हैं। ऐसे ऐसे इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्यों, पलटी हुई है सर, ठीक। तीसरा कैसा बन रहा है भाई, इनलार्ज, बड़ा सा बन रहा है, ठीक है। फोर्थ केस पे आ जाओ, फोर्थ केस पे इसको हल्का सा मिटा लें, हाँ इसको थोड़ा बढ़ा लें, ये मिटा दिया इसको ऐसे। अब बात कर रहे हैं कि फोर्थ केस पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ था इस टाइम, अब कहां पे लेके जा रहे हैं, एट सी। जब ऑब्जेक्ट खुद कहां पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। कहां पे हो भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये लिया कॉनकेव मिरर, एकदम ठीक, हाँ जी सर एकदम ठीक। एक रे ऑफ लाइट हम लेके जाएंगे कहां से, तो बनाओ ऑब्जेक्ट, ये बनाओ पहले प्रिंसिपल एक्सिस, ये बनाया पोल, ये बनाया ये बनाया हमने क्या, फोकस, ये हमने बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे है इस टाइम सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक है। इससे लाइट हम क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे। एक रे ऑफ लाइट कैसे जाएगी आपको याद रखना है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे गई है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो कहां से गुजरेगी सर, फोकस से होते हुए गुजरेगी, गुजर गई। दूसरी रे ऑफ लाइट को क्या करेंगे, अच्छा देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, जहां तक हो सके आपको रेज ऑफ लाइट एक तो निकालनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा निकालना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट खुद प्लेस्ड है कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहां से यहां पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट नहीं निकाल सकते। यहां पे क्या करेंगे, लाइट रे हम इस बारी फोकस से लेके जाएंगे। कहां से लेके, फोकस, फोकस कर रहा हमारा बोकस, वो कहां से लेके गए रेज ऑफ लाइट, फोकस से। तो ये क्या होगी सर, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी भाई, सर जो रेज ऑफ लाइट फोकस से होते हुए गुजरती है वो कहां से क्या हो जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। सो क्या कर देंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने इसको यहां पे मिला दिया और इसको फिर अब लेके जा रहे हैं यहां। तो देखो इसको ऐसे ऐसे बढ़ा दो। वो रेज ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई, फोकस से पास कर रही है, और जो फोकस से ही पास कर रही थी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब देखो यहां पे सर, यहां पे सी को थोड़ा दूर कर देते हैं, यहां कर देते हैं कि यहां पे सी था, और
यहाँ पे आ जाते हैं हम और इमेज को फॉर्म करवाते हैं। जहां पे रेज ऑफ लाइट मिल गई वहां बनेगा इमेज, वहां जहां पे रेज ऑफ लाइट मिल गई वहां बनेगा इमेज। एक चीज देख रहे हो आप लोग, सर आपको तो दिखा, ओ भगवान यार, ये चीज आपने देखा होगा, इस समय इमेज कहां बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पे क्या बन रही है, इमेज भी बन रही है। अच्छा ये इमेज है कैसे, देखो जरा, सेम साइज की नहीं है। हाँ जी सर सही कह रहे हो, क्या इमेज सेम साइज की है। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट जितनी साइज की उतनी साइज की इमेज थी, ठीक, और इमेज कैसी बनी है, उल्टी हुई बनी है, पलटी हुई। तो रियल हमेशा आएगा इन्वर्टेड के साथ, या फिर ये कह लो इन्वर्टेड हमेशा आएगा रियल के साथ। तो भाई तीन चीजें हमने पहले कर ली क्लियर। सर पहला कॉन्सेप्ट है कि इमेज बन कहां पे रहा है, तो एट सी। दूसरा क्या है, आप लोग अब लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड खुद से लिखोगे। और तीसरी पॉइंट, सर इमेज कैसी बन रही है, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। खत्म कहानी, स्लाइड के स्क्रीनशॉट लो और फ्री करो मुझे। देख लिया, खत्म, आगे चले, चल रहे हैं आगे भाई। अब 4 केस हो गए सर, अब जल्दी खत्म कर दो सर। 5वां केस कर रहे हैं हम लोग, 5वां केस। अभी क्या थी, ऑब्जेक्ट कहां पे थी, एट सी थी। कहां थी ऑब्जेक्ट, एट सी। अब क्या लिख रहे हैं हम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट इस बार बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड, सी के पीछे है। लिया कॉनकेव मिरर, यार बहुत आसान हो गया अब सर। कॉनकेव मिरर लिया, ये लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे रखेंगे पोल, ये लिया प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे रखा हमने पोल। और क्या किया सर, पोल किया, और कहां रखेंगे, फोकस को करना होगा डिनोट, फोकस, फोकस, और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। कहां रखा है ऑब्जेक्ट, सर ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी, सी के भी पीछे, ठीक। इससे निकालेंगे रेज ऑफ लाइट दो तरीकों से। एक कैसा सर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, निकाल दिया ऐसे, ये क्या होगी, फोकस से होते हुए पास करेगी, कर गई। दूसरी निकालेंगे हम लोग सी से, और सी से जो रेज ऑफ लाइट जाएगी वो सी से ही पास करेगी। ये दोनों कहां मिल रहे हैं, यहां पे मिल रहे हैं। कहां पे मिल रहे हैं सर, यहां पे मिल रहे हैं। एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज हो रहा है, इमेज कैसी बनेगी, रियल। तो बनाओ, याद रखना एक चीज, रियल इमेज को बनाते हैं स्ट्रेट लाइन से, वर्चुअल जो वर्चुअल इमेज होती है उसको बनाते हैं डॉटेड लाइन से। देखो यहां बन गई इमेज। अच्छा इमेज बन कहां रही है, पहला पॉइंट, इमेज बन रही है आपको बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। एक चीज देख रहे हो, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ थी, इमेज बन रहा था बियॉन्ड सी। आपने यहां देखा ऑब्जेक्ट कहां थी, बिटवीन सी एंड, कहां गया, बिटवीन सी एंड एफ या एफ एंड सी बोले, इमेज कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। लेकिन जब ऑब्जेक्ट खुद बियॉन्ड सी पे होगी, इमेज कहां बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। कहां पे सर, यहां पे देख लो, ये केस, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा पॉइंट, सर इमेज कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं। तीसरा केस, तीसरा पॉइंट, कि इमेज जो बनी है वो कैसी है, डिमनेस्ड, छोटी बनी है, डिमनेस्ड, छोटी बनी है, जो ऑब्जेक्ट थी उसे छोटी बनी, तो डिमनेस्ड। लास्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर, तो क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, और ये क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। कहां पे है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी पे है। कहां पे है, इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे पहुंच जाए तब कैसे इमेज बनेगी। अब इसका तो बहुत सिंपल है, क्या करो, ये लो आप ऐसे कॉनकेव मिरर, ये क्या है सर, प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं ये है कॉनकेव मिरर, ये रहा पोल, ये रहा पोल, कलर चेंज नहीं हुआ क्या, ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहीं बहुत दूर है, क्या है ऑब्जेक्ट, बहुत दूर, ध्यान सुनना, बहुत दूर है, मतलब क्या, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का सेंस क्या होता है, कि मिरर से बहुत दूर है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि आप ट्रू सेंस ढूंढने लग जाए इन्फिनिटी का, मतलब बहुत दूर है क्या चीज, ऑब्जेक्ट। तो मान लो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो रे ऑफ लाइट का मान लो कि ऑब्जेक्ट कुछ ये रहा होगा ऐसे, तो भाई देखो जरा, इमेज क्या बनेगी भाई, मतलब जो आपको रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा। एक तो रे ऑफ लाइट कहां से लेंगे आप, यहां से। अब देखो आपने क्या लिया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से गुजरी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। तो फोकस से गुजर रही है उतना हम कर लेंगे क्लियर। हमने दूसरी रेज ऑफ लाइट भी ली, दूसरी रे ऑफ लाइट भी ली, वो कहां से गुजर रही है, फोकस से होते हुए गुजर रही है। जब अगर हम ये अगर फोकस से गुजर रहा है, भाई अगर जो दूसरा रे ऑफ लाइट होगा ना, वो भी क्या होगा, ऐसे गया है मान लो, वो भी कहां से गुजरेगा, फोकस,
वो भी गुजरा है फोकस से ही। क्या कोई दिक्कत की बात है? नहीं। देखो ये भी गुजरा फोकस से, ये भी गुजरा, दोनों कहां पे मिले हैं सर? फोकस पे मिले हैं। तो फोकस पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। और इमेज इतना छोटा बनेगा कि उसको हम बना भी नहीं सकते। इमेज क्या बनेगा? इतना छोटा कि उसको हम बना भी नहीं सकते। क्या कोई दिक्कत की बात है? क्या कोई दिक्कत की बात नहीं? इमेज फॉर्म्ड इज, पहला है एट फोकस। कहां फॉर्म हुआ इमेज? एट फोकस पे, मतलब एट एफ, मतलब क्या? फोकस का एट एफ। दूसरा है कैसा? भाई लाइट रे के एक्चुअली इंटरसेक्शन की वजह से बना है। तो कैसा सर? रियल एंड इन्वर्टेड, जैसा आपको पता है। और तीसरा है, देखो क्या बना है? पॉइंट साइज बना है, मतलब क्या? हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही ज्यादा छोटा। क्या कोई दिक्कत की बात है? एकदम क्लियर है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, जल्दी से ले लेंगे। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? ये हमने सीख लिया। अच्छा, इसकी समरी लिखनी हो हमें। भाई वीडियो कितनी लंबी, 1 घंटे 1 मिनट की हो गई यार। तो चलो आज के इस वीडियो को हम कॉनकेव मिरर के जो 6 केस हैं यहीं पे एंड करेंगे। इसके आगे मैं और पार्ट्स लेके आऊंगा, वहां पे मैं आपको चीजों को चीज सिखाऊंगा, वो भी पार्ट जल्दी आ जाएगी। आई गेस मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, कल संडे है, मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए ठीक है। अभी हम क्या सीखे? समरी सीखे जरा। क्या सर? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट याद रखने का तरीका कैसे हम इसे याद रख सकते हैं? यहाँ पे है पोजीशन ऑफ इमेज। जब ऑब्जेक्ट किसी खास पोजीशन पे होगी तो इमेज की क्या पोजीशन होगी? पोजीशन ऑफ इमेज। तीसरा है साइज ऑफ इमेज। तीसरा है साइज ऑफ इमेज। और लास्ट है नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, ये केस है। ठीक, इसको हम अच्छे से देखेंगे, आप बना लेंगे टेबल में खुद से। मैं आपको ऐसा दिखा देता हूं। अगर ऑब्जेक्ट क्या है? अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस है, विद इन फोकस, मतलब क्या? बिटवीन पी एंड एफ, विद इन फोकस मतलब बिटवीन। अगर पी एंड एफ है, इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड द मिरर। ये पहला केस है। और ये कैसा बनेगा सर? इनलार्ज बनेगा, इनलार्ज्ड। और कैसा सर? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब सेकंड केस क्या है? जब इमेज कहां हो? विद इन फोकस बिटवीन पी एंड एफ। और ये है एट फोकस। कहां ऑब्जेक्ट? एट फोकस। इमेज कहां बनेगी? एट इंफिनिटी। अगर फोकस पे है, इमेज कहां? इंफिनिटी। ये कैसी? हाईली इनलार्ज, हाईली ऐसे इनलार्ज, इसी को उतार देना। और ये क्या बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। पूरा आप लोग लिखेंगे, आर एन आई मतलब क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरी केस, तीसरी केस सब कुछ सही है। तीसरी केस जब ऑब्जेक्ट कहां हो? बिटवीन एफ एंड सी या सी एंड एफ, इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। और ये जो इमेज बनेगी, ध्यान से बिटवीन एफ एंड सी, इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। इसको जरा सी को जरा कैपिटल में लिखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी। और ये इमेज कैसी बनेगी सर? मैग्नीफाइड। इसको क्या बोलेंगे? इनलार्ज्ड, इनलार्ज। और कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड, एज पहले पहले जैसा देख लिया हमने। इनको दिक्कत है इसमें, जाके पीछे देखें फिर समझ में आ जाएगा। 4, तो ऑब्जेक्ट क्या हो? एट सी, इमेज क्या बनेगी? एट सी, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज क्या होगा? सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। और लास्टली जब ऑब्जेक्ट क्या, अच्छा इमेज की नेचर क्या होगी सर? रियल एंड इन्वर्टेड ओनली, रियल एंड इन्वर्टेड ओनली। इसके बाद पांचवा केस, जब इमेज कहां पे हो? बियॉन्ड सी। इमेज क्या हो? ऑब्जेक्ट क्या हो? बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में। जब ऑब्जेक्ट खुद हो सी और एफ के बीच में, इमेज बनती है बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट ही बियॉन्ड सी हो, इमेज कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। ये कैसी होती है ये इमेज? ये जो ऑब्जेक्ट है आपको, ये होगी कुछ ऐसी, मैं दिखा रहा हूं। ये बनेगी आपको क्या? डिमिनिस्ड। बियॉन्ड बिटवीन, ये डिमिनिस्ड बनती है, डिमिनिस्ड। और होगी कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट केस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट क्या हो? एट इंफिनिटी। कहां हो? एट
इन्फिनिटी, तो इमेज बनती है आपको एट फोकस, और ये क्या बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, ठीक। और हाईली डिमिनिश्ड, और ये इमेज कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड है, क्यों, लाइट रेज के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है। ये है आपको समरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। क्या कोई दिक्कत की बात है, क्या कोई दिक्कत की बात है? मैं आगे चलूं, मैंने आपको स्लाइड भी छोड़ दिया, मैं आगे चल रहा हूं। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, क्या, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। आप लोग बस नाम सुन लेंगे और सारी चीज क्लियर कर लेंगे, मतलब आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूं, आप समझ जाएंगे उससे। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर काम क्या होता है, अगर आपसे मैं पूछूं कॉनकेव मिरर काम काम होता है, तो याद रखना कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर मतलब क्या, आपने देखा था ना, इस पे रेज ऑफ लाइट हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज रहे थे, वो क्या कर रहा था, कन्वर्ज कर रहा था, एक पॉइंट पे लाके सारा लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करवा के मिलवा रहा था। अब तो इसको कन्वर्जिंग मिरर क्या करता है, ये लाइट रेज जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस को कन्वर्ज करवा देता है किसी एक पॉइंट पे। क्या कोई दिक्कत की बात है, क्या नहीं है? अब जरा आगे देखना हम आप कि इसका हम यूज कहां करते हैं। एक तो करते हैं किसमें, सेविंग मिरर में। किसमें, सेविंग मिरर में। आपको जब पापा वगैरह यूज करते होंगे सेविंग मिरर, उसमें किसका होता है यूज, कॉनकेव मिरर। क्यों, कॉनकेव मिरर का काम होता है इनलार्ज इमेज बनाना। तो जब पापा वगैरह सेविंग कर रहे होते हैं, जब मैं भी कर रहा होता हूं, मेरी बेदारी आती ही आती है, तो जब हम यूज करते हैं सेविंग मिरर, तो हम जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फोकस के पास, तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी इमेज कैसी बनती है, हाईली इनलार्ज। तो इनलार्ज इमेज बना के देता है हमें कॉनकेव मिरर, जिसकी वजह से जो सेविंग कर रहे होते हैं उनको बहुत इजीनेस फील होता है, उनके लिए बहुत कंफर्टेबल होता है कि वो आराम से अपने सेविंग के प्रोसेस को कंटिन्यू रख के आराम से कर सके। किसका यूज किया सर, कॉनकेव मिरर। किसमें, सेविंग मिरर में। दूसरा है डेंटिस्ट वगैरह। डेंटिस्ट वगैरह आपने देखा होगा, डेंटिस्ट ना अपने हाथ में एक लंबा सा स्पून की तरह रखते हैं मिरर, में डाल के वो चेक करते हैं कि टीथ में कहाँ दिक्कत है। जो आप टूथ डिके वगैरह होता है उसको चेक करने के लिए वो क्या यूज करते हैं सर, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तीसरा है एक डेंटिस्ट वगैरह हो गया, और फिर क्या हो गया, सेविंग मिरर, डेंटिस्ट। मेकअप मिरर वगैरह, अच्छा आपने देखा होगा डॉक्टर्स के हेडलैम्प, डॉक्टर्स हेडलैम्प, डॉक्टर्स हेडलैम्प। हेडलैम्प जो होती है वो भाई आपको ग्लास की तरह बनी होती है। उसका काम क्या होता है कि जो भी लाइटरेज वहां पे आ रही है उसको कैप्चर करे, और मतलब जो लाइटर्स आ रही हैं पैरेलली, और उसको कन्वर्ज करवा दे एक पॉइंट पे, जहां पे वो डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं या ऑपरेशन कर रहे हैं, या फिर कर रहे हो क्या चीज उसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में, सर्जरी। तो जब भी वो कर रहे होते हैं तो जिस पार्ट की वो अच्छे से कर रहे हैं चेकअप, उस पर लाइट अच्छे से फॉल कर सके, उसके लिए वो हेडलैम्प पहनते हैं, ताकि लाइट जो उस पर फॉल कर रही है वो कन्वर्ज करके कहां पे मीट करे सर, जहां पे डॉक्टर चेकअप करना चाहते हैं वहां पे। ठीक है, कौन यूज करते हैं, डॉक्टर्स यूज करते हैं। इसका यूज होता है सोलर फील्ड में, कॉनकेव मिरर का नहीं, कॉनकेव शेप का। अगर सोलर फील्ड को हम बना देंगे कॉनकेव शेप का, तो भाई क्या होता है कि जो भी लाइट ऊपर से आ रही है पैरेलली, वो उस पे आके फॉल करके किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, जहां पे उससे हम उसका एनर्जी निकाल के काम कर लेते हैं। क्या कोई दिक्कत की बात नहीं? आपने देखा होगा आपकी जो डिस एंटीना वगैरह होती है, उसकी जो प्लेट होती है, उसकी जो सीट होती है, वो कॉनकेव शेप की होती है। इससे क्या होता है, जो भी सैटेलाइट से सिग्नल्स आते हैं पैरेलल रेज में, ऐसे पैरेलल रेज मतलब लाइट रेज तो नहीं, लेकिन पैरेलल फॉर्म में जो आते हैं, वो आके आपको कन्वर्ज कर जाते हैं, जहां पे वो आपके डिश एंटेना का रिसीवर लगा होता है उस पॉइंट पे आके, क्योंकि वो क्या होता है, फोकस पे होता है। तो वो रेज ऑफ लाइट या वो मतलब सिग्नल बोले, क्योंकि पैरेलली आ रही हैं, तो कॉनकेव सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद क्या करेंगी सर, फोकस पे कन्वर्ज करेंगे। क्या कोई दिक्कत की बात? तो ये यूजेस हैं जो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, जिसका जो आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो इसी के साथ यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर का आप सिंपल यही यूज देखें। सेविंग मिरर में होता है यूज, डेंटिस्ट करते हैं यूज, डॉक्टर हेडलैम्प का यूज होता है। एक और जगह टॉर्च वगैरह, इन टॉर्चेस एंड कार्स और बाइक्स हेडलैम्प, कार्स और बाइक्स हेडलैम्प में यूज होता है कॉनकेव मिरर। तो कैसे, देखो टॉर्च का जो मेन लाइट होता है उसको रखा था है फोकस पे, और बाकी ये जो पोर्शन है इसको क्या बना दिया, कॉनकेव सरफेस बना दिया गया। तो इससे क्या होगा भाई, देखो अगर फोकस से लाइट रे
जा रही है और फॉल करे किसी कॉनकेव सरफेस पे, इसका काम क्या है कि देखो एक चीज दिखा दो मैं आपको, अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से गुजरेगी, आपको ये पता है, प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा तो ये रहा होगा सर पोल और ये रहा होगा फोकस, यहां से गुजरती है, ठीक है। लेकिन अगर रेज ऑफ लाइट, देखो मान लो कोई अगर टॉर्च आपने यहां पे रख दिया फोकस पे, तो यहां से जो रेज ऑफ लाइट ऐसे निकल रही है, इसका मतलब क्या, फोकस से निकल रही है, तो फोकस से निकलेगा तो क्या हो जाएगी सर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कोई दिक्कत की बात है, क्लियर है ना। तो जो टॉर्च होती है उसको हम रखते हैं यहाँ फोकस पे, उससे जो उसकी लाइट होती है उसको रखा फोकस पे, जब वो ग्लो करती है तो उससे लाइट रेज निकलती है, वो कॉनकेव सरफेसेस पे स्ट्राइक करके आफ्टर, देखो जो रेज ऑफ लाइट फोकस पे होते हैं, जो फोकस से निकलते हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगे सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। तो वही होता है, जो टॉर्च होती है, जो हेडलैम्प होती है, उनके बीच में फोकस पे रखा हुआ है कौन सर, वो टॉर्च या फिर जिससे सोर्स ऑफ लाइट, उससे लाइट निकली, फॉल कहां की, कॉनकेव जो आपको इर्द गिर्द सरफेसेस हैं उस पे, जैसे उस पे फॉल करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है सर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एकदम सीधा सीधा लाइट निकलती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे हम यूज करते हैं किस चीज का, कॉनकेव मिरर्स का अपने डेली लाइफ में। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को एंड करता हूं, और जो लोग यहां तक मेरे साथ बने रहे उनको बहुत बहुत थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे एंड राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। THANK, हाँ थैंक, और क्या है यू स्टाइल में, थैंक यू एंड राधे राधे टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।